हाय हाय, आज फिर आ गया वो स्पैमर भाई। आज चला जा, आज मेरे को इनको कराना खत्म। मैम रिस्ट्रिक्टेड कर दो आप इनसे। कहाँ है वैसे बाय द वे? अच्छा हाँ, 2 अंशिका। तुम कौन सी वाली अंशिका, ऑरेंज वाली या फिर ब्लू वाली? मैम दूसरी ऑरेंज वाली नहीं हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते स्टार्ट करते हैं, फिर ईथर करना स्टार्ट करते हैं। और आज मैं तुम्हें क्या करूंगी, पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगी, जो मैंने टिक मार्क लगा रखे वही आपको ट्राई करना है। ठीक है। ठीक है मैम। हम्म। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, ईथर की प्रिपरेशन करेंगे और रिएक्शंस ऑफ ईथर करेंगे। बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो कल मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर तुम इथेनॉल की रिएक्शन कराते हो 443 केल्विन पे, तो आपको एल्कीन मिलती है, याद है? और अगर तुम अल्कोहल की रिएक्शन 413 केल्विन पे कराते हो तो यू विल गेट ईथर, है ना? इथॉक्सी इथेन या फिर इथाइल ईथर भी तुम इसको बोल सकते हो। ठीक है। यस मैम। आगे जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ईथर का, वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या है? बेसिकली एक नीम रिएक्शन की तरह ही ले लो इसको भी। इसमें हम लोग ईथर की प्रिपरेशन करते हैं। तो ईथर की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है? 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो हमें चाहिए होता है बेटा एल्काइल हैलाइड, और हमें चाहिए होता है एल्कोक्साइड। ठीक है। एल्कोहल क्या होता है? ROH होता है। H+ निकालोगे, मतलब H+ हटाओगे, नेगेटिव चार्ज लाओगे, तो वो क्या बन जाएगा? एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब होता क्या है, तुम लोगों को मैंने हेलोएल्केन हेलोएरीन में बखूबी सिखा रखा है कि ये जो RO- है, ये बेस की तरह भी, याद करो, एलिमिनेशन में ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव भी करता था, और अपन SN2 में न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ये काम कर जाता है। तो इसके 2 काम है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर जाएगा और बेस की तरह भी काम कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कब बेस की तरह काम करेगा। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखो। आपको पता है Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो पीछे क्या करेगा? ये अटैक करेगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जब वो SN2 रिएक्शन कराएगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करवाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? ईथर मिल जाएगा। दिख रहा है? ऑक्सीजन के साथ बस ये अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया और Br- बाहर निकल गया और ईथर की फॉर्मेशन हो गई। यानी कि जब हम विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बना रहे हैं तो हमें SN2 रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तभी हमें ईथर मिलेगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ में आया सबको? फिर से सुन लो। अगर मुझे इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी, अगर मुझे ईथर बनाना है तो मुझे वहां पे SN2 रिएक्शन करानी पड़ेगी। SN2 रिएक्शन में क्या होता था कि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, और एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल लगता था और लिविंग ग्रुप बाहर जाता था। तो एक ही स्टेप में ये होता था, तो हमें वहां पे SN2 जो है रिएक्शन वहां पे हो जाती है। तो यहाँ पे ईथर तभी बनेगा जब आप SN2 करवाओगे। ठीक है, चलिए। फिर वो कह रहे हैं कि विलियमसन ईथर, ये लिखना है तुम लोगों को, पॉइंट्स है ना, जल्दी से लिखो। विलियमसन ईथर सिंथेसिस शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे that the less hindered alkyl group is provided by the alkyl halide and the more hindered alkyl comes from alkoxide। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी SN2 बहुत अच्छे से हो जाए, तो तुम लोगों को याद है जब मैं तुम्हें SN2 पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि मिथाइल हेलाइड में सबसे फास्ट होगा SN2, फिर प्राइमरी अल्काइल हेलाइड में, फिर सेकेंडरी और टर्शरी में तो SN2 होती ही नहीं है। यस और नो? यस मैम। यस मैम।
तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा SN2 हो जाए, तो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? वो आपका मिथाइल हैलाइड हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है ना? इनमें रेट फास्ट होगा। अगर मैं बात करूं एल्कोक्साइड कैसा हो, तो एल्कोक्साइड आपका स्मॉल भी हो सकता है और बल्कि भी हो सकता है, चलेगा। न्यूक्लियोफाइल आपका स्मॉल हो सकता है, बल्कि हो सकता है, बट ज्यादा अच्छी ईल्ड चाहते हो तुम ईथर की, मतलब तुम चाहते हो कि ईथर तुम्हें अच्छी अमाउंट में मिले, तो इस केस में एल्कोक्साइड ऑल्सो और शुड बी स्मॉल। बट वैसे स्मॉल भी चलेगा, बल्कि भी। मान लो अगर तुम्हारा एल्कोक्साइड ये है तो भी चलेगा, इथोक्साइड है ये भी चलेगा, अगर टर्शरी ब्यूटोक्साइड है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा हो, क्राउडेड हो, चलेगा, बट एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? आसान है, बहुत आसान है। पहले तो अपने समझाओ ब्रेन को कि ये आसान है और हम लोग कर लेंगे। अगर तुम पहले से ही ऐसे सोच लोगे नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है? सो इतना मुश्किल नहीं है ये चीज। सोचो। और आज हम आराम से बैठे हैं, आज मैं भी कहीं नहीं जा रही, तुम भी नहीं जाओगे कहीं जब तक होगा नहीं था। ठीक है, इसको लिख लो। देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। देखो दोनों में ही ईथर बनेगा, कैन यू सी दैट? ये निकलेगा, पीछे से अटैक करेगा, है ना? तो इस वाले कार्बन से ये, ठीक है, यहाँ पे भी ये निकलेगा और ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है, सुखजीत आइए। सुखजीत, मतलब ये डांट खाएंगे बच्चे मेरे से, बढ़िया वाले जो क्लास में कभी कभी दर्शन देते हैं ना। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि सबसे अच्छा पाथ कौन सा ईथर बनाने का, पाथ 1 या पाथ 2? दिव्या मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी। तो बताइए पाथ 1 और पाथ 2 में दिव्या कौन सा पाथ बेटर है ईथर बनाने के लिए, पहला या दूसरा? कोई और बताना चाहेगा? Ma'am, part 2. पाथ Ma'am, pass. पाथ 2, यस, बिकॉज पाथ 2 में ये एल्काइल हैलाइड क्या है? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। एल्कोक्साइड छोटा हो बड़ा हो चलेगा, बट एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिव्या अब आया? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट है। ओके, यहाँ पे देखो, लिखो इन पॉइंट्स को लिखो। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग mixed ether, and it is best to use the alkoxide of primary or secondary or tertiary alcohol and primary alkyl halide, because secondary and tertiary alkyl readily convert to olefins alkene। मतलब ये कहना चाह रहा है, देखो वो ये कहना चाह रहा है कि एल्कोक्साइड तो तुम कैसा भी लो, बड़ा लो छोटा लो। जैसे मैं यहाँ पे 3 रिएक्शन लिखती हूँ, एल्कोक्साइड तो कुछ भी लो, इसलिए मैं इसको RO नेगेटिव ले रही हूँ। मेन हमें दिक्कत है एल्काइल हैलाइड। एक मैं ले रही हूँ CH3Cl, राइट। एक मैं ले लेती हूँ अपना कोई सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। और एक मैं ले लेती हूँ टर्शरी, ठीक है। मिथाइल लगे हुए, ये तीनों मिथाइल है, ठीक है। चले आइए। अब देखो, अगर मैं
एल्काइल हैलाइड में करवाऊं तो सिंपल आप ये बना दोगे, यहाँ पे करूँ तो सेकेंडरी में भी हो सकती है ना, ये सेकेंडरी है। Yes, ma'am. लेकिन टर्शरी में क्या होगा, देखो यहाँ पे अब ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है या मीथाइल हैलाइड है तो उसमें SN2 होगी और तुम्हें ईथर ही मिलेगा और अच्छी यील्ड में मिलेगा, मतलब अच्छी अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने सेकेंडरी लिया तो वहां पे ईथर भी मिलेगा, साथ में एल्कीन की फॉर्मेशन भी हो जाएगी, मतलब वहां पे ये बेस की तरह भी काम कर जाएगा, देख रहे हो, देख रहे हो। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल होती है, हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यहाँ पे एल्कीन भी मिलती है और ईथर भी मिलता है, तो अगर ईथर के साथ साथ हमें एल्कीन फ्री फ्री में मिल रहा है तो मतलब ओवरऑल जो यील्ड होगी ईथर की वो क्या होगी, कम होगी, यस और नो। Yes, ma'am. अच्छा, और अगर मैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो वहां पे तो तुम्हें पता है SN2 होती ही नहीं है, तुम्हें पता है ना, क्योंकि टर्शरी वाला तो बल्कि है, क्राउडिंग है, वहां पे SN2 होती ही नहीं है। तो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे ये बेस की तरह काम करेगा और सारा का सारा तुम्हें एल्कीन मिलेगा, तुम्हें ईथर नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। तो ईथर बनाने के लिए हमें SN2 करवानी पड़ेगी और SN2 करवाने के लिए हमें एल्काइल हैलाइड या तो प्राइमरी चाहिए या फिर मिथाइल हैलाइड चाहिए, ठीक है। ये भी यही लिखा हुआ है कि एल्कोक्साइड तो तुम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल ले लो, लेकिन एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी या फिर सिंपल मिथाइल हैलाइड, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कीन भी बना लेते हैं। फिर वो कह रहे हैं टर्शरी के साथ ये रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन एंड लो यील्ड आर ऑफन ऑब्टेन विद सेकेंडरी आरएक्स। ये भी समझ में आ गया, क्योंकि अगर तुम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो फ्री में हमें साथ में एल्कीन भी मिल रहा है, जिससे ओवरऑल ईथर जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिल रहा है, ठीक है जी। Yes, ma'am. ऐसे करना, लिख लो इसको, लिख लिया। Yes, ma'am. देखो अब बात आती है एल्कोक्साइड कैसे बना सकते हो, तो एल्कोक्साइड कहाँ से बना है, अल्कोहल ही से तो बना है, तो अल्कोहल ले लो। अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा लो, या तो तुम सोडियम मेटल या पोटेशियम से करा लो, बताया था मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, या फिर तुम सोडामाइड के साथ करा लो, वहां पे भी एल्कोक्साइड बन जाएगा, या फिर तुम सोडियम हाइड्राइड के साथ करा लो तो भी, या पोटेशियम हाइड्राइड, वहां पे भी एल्कोक्साइड बन जाएगा। वैसे तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बट अल्कोहल से तुम एल्कोक्साइड बना सकते हो। Yes. ठीक है, लिख लिया, कंफर्म करो। Yes, ma'am. नवजोत, तरनवीर, सौम्या, Yes, ma'am. अजीत, हरमीत, गुरविंदर, विवेक। Yes, ma'am. गुरविंदर पहले जैसे हो जाओ, पहले तुम मजे चिल करते थे क्लास में, अभी ऐसा सूना सूना लगता है भाई क्लास। मैम एक बार तो बीमार हो रहा हूँ। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, यस मैम। क्या हो रखा है, कोल्ड कफ? यस मैम। ठीक है, ध्यान रखो भाई, बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। चलो ये हो गया, ओके। टाइप्स ऑफ एल्कोक्साइड में तो देखो तुम्हें कुछ भी दे सकता है, मिथोक्साइड दे सकता है, इथोक्साइड दे सकता है, टर्शियरी बुटोक्साइड दे सकता है, ठीक है, वो अभी मैं तुम्हें बता रही थी, है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, कुछ भी दे सकता है वो। अब देखो यहाँ पे हेडिंग डालो जो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा काम का है, वो है कि ऐसे कौन से ईथर हैं जब जो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से। तो ये सारे वो ईथर हैं जो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लिखना चालू करो, फिर मैं समझाऊंगी, बिल्कुल ऐसा ही बनाना जैसे मैं बना रही हूँ, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, फटाफट से बनाओ, फिर मैं समझाती हूँ कि ऐसा क्यों।
और प्लीज डाउट सोल्विंग ग्रुप देख लिया करो। मैं इशू जिसका रिजोल्व करती हूँ वैसे तो मैं टैग कर देती हूँ उसको, बट स्टिल एक बार देख लिया करो। अगर मान लो मेरा भेजा हुआ अभी समझ में नहीं आता ना, तो मजबूरी का थम्स अप नहीं देना, यू हैव टू रीच आउट टू मी अगेन कि मैम नहीं समझ में आया, so that I can take that question in the class. ठीक है, पर तुम Okay. झूठी थम्स अप दे दो। चलो आओ। अब ठीक है ये मैम। इधर क्यों प्रिपेयर नहीं होते? तुम लोगों को याद है जब मैं तुम्हें SN2 करा रही थी तो मैंने कहा था ये ऐसे एल्काइल हैलाइड है जो SN2 नहीं देते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे एक दो करवा के मतलब तुम्हें समझाती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए मैंने लिख क्या रखा है। जैसे पहले मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये कैसे बना होगा ईथर? इसमें से एक रहा होगा बेटा एराइल हैलाइड और एक रहा होगा फिनॉक्साइड, ये सुन लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तभी तो बनेगा ना जब ये निकलेगा। अब आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड पे नहीं होती है, बहुत स्लो रेट होता है। तो ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो ये ईथर नहीं बनेगा, ये सुन लो। Yes, ma'am. याद Yes, करो, याद करो SN2। और ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है, इधर देखो टर्शरी वाला है ना, ये टर्शरी, तो एक टर्शरी हैलाइड बनेगा इस तरीके से और एक टर्शरी ब्यूटोक्साइड बनेगा। तो ये तो ठीक है न्यूक्लियोफाइल, क्या यहाँ पे SN2 हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये वाला ईथर भी नहीं बनेगा, देख रहे हो? Yes, ma'am. आगे आओ, यहाँ पे क्या है ये देखो, ये यहाँ पे ध्यान से देखो। अब ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो कोई एक क्या बन जाएगा एराइल हैलाइड ले लो और कोई एक एल्कोक्साइड बना लो। तुम कोई भी कर लो, कहीं पे भी ईथर नहीं बनेगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये विनाइल हैलाइड अगर तुम बनाते हो, देखो एराइल हैलाइड तो नहीं होना चाहिए SN2 के लिए, विनाइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए ना, बताया था मैंने तुम लोगों को। यहाँ Yes, पे ma'am. भी SN2 नहीं होती है, तो ये वाला भी ईथर इसलिए नहीं बनेगा। तुम घर पे बना के भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो एक टर्शरी और एक विनाइलिक है, तो एक तो जगह आएगा हेलोजन आएगा, तो नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा ईथर, है ना? अच्छा यहाँ पे देखो दोनों में विनाइल है, नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो एक टर्शरी है और एक एराइल वाला, नहीं SN2 हो पाएगी यहाँ पे। ये वाले कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड है? ये वाले कंपाउंड्स है तुम्हारे ब्रिज हेड कंपाउंड्स। इसको ऐसे बनाना है, कितने वो है कार्बन 6। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, तो इनको ऐसे बनाओगे आप। ये मैंने शायद तुम्हें बताया भी था, किसी ने Yes, अगर ma'am. Yes, ma'am. तो बताया था। और इसको क्या करना है, इसको पकड़ के ऐसे खींच दो, तो ये वाली पोजीशन क्या होती है? ब्रिज हेड पोजीशन होती है। Rigid. और मैंने कहा था ब्रिज हेड पोजीशन पे एक तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, राइट? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका मॉलिक्यूल sp2 होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, बट ये प्लेनर तो है ही नहीं, आउट ऑफ प्लेन होता है, ये प्लेन में नहीं होता है। दूसरा, अगर मान लो यहाँ पे मैं हेलोजन लगा देती हूँ, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो भाई साहब इतनी बड़ी रिंग है, ये कैसे अटैक करेगा? SN2 यहाँ पे नहीं होती है, तो ये ब्रिज हेड वाला है। देखो अब मैंने ब्रिज हेड के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन लिया? एराइल वाला, टर्शरी वाला, विनाइल वाला, और एक कॉम्बिनेशन लिया जिसमें दोनों ब्रिज हेड वाले हैं। तो ये रटना मत, रटोगे तो बुरा फंसोगे, समझ के करोगे तो ही ये क्वेश्चन तुम बना पाओगे, इस टाइप के आएंगे तो यानी कि जो ये मैंने 10 कंपाउंड लिखवाए हैं वो ईथर नहीं बनाओगे आप, बना पाओगे बाय विलियमसन सिंथेसिस, या यू कैन से SN2 रिएक्शन से नहीं बना पाओगे, क्योंकि इनमें से कोई एक ब्रिज हेड पे आ रहा होगा हेलोजन, कोई एराइल पोजीशन पे आ रहा होगा, कोई विनाइल पोजीशन पे आ रहा होगा, कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड बन रहा होगा। तो ऐसे वाले केस में आप विलियमसन सिंथेसिस नहीं करा पाओगे, ठीक है? Yes, ma'am. तो इसको लिख लीजिए।
ठीक है, हो गया। Yes, ma'am. चलिए आइए, जैसे देखो जेई 2023 में क्वेश्चन आया था, क्या सुटेबल रिएक्शन कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। सबसे पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए मिथाइल फिनाइल ईथर का मतलब क्या है। मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल Yes. फिनाइल ईथर। अब ये कैसे बना सकते हो, तुम्हें इसमें से चेक करना है। देखो कैसे बना सकते हो, देखो Ma'am, option B. कैसे बनाओगी। मीथेनॉल है भाई। आपको क्या चाहिए होता है ईथर बनाने के लिए, अल्काइल हैलाइड और बताओ, बोलो। अरे इससे आसान भाषा में मैं नहीं समझा सकती भाई, बहुत, मैं इससे आसान में नहीं समझा सकती। अब बताओ ना कौन सा देगा, या मेरी आवाज ही नहीं आई, कान में रुई डाल के बैठ गए हो। क्या पढ़ाऊं मैं तुम्हें, समझ ही नहीं आता। ये नहीं मिलेगा, देखना, बोलो। Yes, ma'am. क्या समझा रही हूँ मैं इतनी देर से, अल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ये तो बेंजीन है, हटाओ। ये मिथेनॉल कहाँ से आ गया, हटाओ। ये भी दे सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एराइल हैलाइड है। नहीं देगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, C. ये देखो, इनमें से आपको बताना है कौन सा ईथर नहीं बना सकते तुम, विलियमसन सन ईथर सिंथेसिस। मैम पहला वाला। पहले वाला, ये किसने बताया, मैम हर्ष मैडम। हर्ष ने, अच्छा ओके। और देखो, बाकी भी हर्ष ट्राई कर बेटा एक बार। Ma'am, third वाला. थर्ड वाला, अंशिका जब पढ़ती है ना तो बढ़िया तरीके से पढ़ती है, और जब नहीं पढ़ती तो नहीं पढ़ती है यस मैम तीसरा वाला। यस, तीसरे वाला, क्योंकि जब तुम देखो, दो पॉसिबिलिटी बना लो, या तो एक ये एराइल हैलाइड पॉसिबल बन सकता है ना, और ये हमारा एल्कोक्साइड बन सकता है, या फिर ये एल्कोक्साइड बन सकता है और ये एराइल हैलाइड। तो ये भी नहीं होना चाहिए और टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए SN2 के लिए, तो ये कहीं से भी ईथर नहीं बनाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पानी वानी साथ लेके बैठो। चलो बस यही था इसमें, सिर्फ यही देखो बस, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में। अब आते हैं हम रिएक्शंस ऑफ ईथर में। तो तुम्हारी रिएक्शन ऑफ ईथर में दो रिएक्शन है जो तुम्हारे सिलेबस में है और आपके एनसीईआरटी में भी है। कौन कौन सी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करानी है, और रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HBr और HI, ये दो रिएक्शन है करनी है। अब पेपर में तुम्हें क्या मिल सकता है, हम सबसे पहले ऊपर वाली करेंगे। पेपर में तुम्हें एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ऐसे भी करके दे सकता है एग्जामिनर, और सिंपल ये भी लिख के दे सकता है, ठीक है। Yes, ma'am.
अच्छा जी, ठीक है। आइए अब हम सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। उससे पहले ये देखो, बात आती है कि ईथर जो है किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो देखो, अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम कर सकता है ना, बिकॉज ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, यस और नो? Yes, ma'am. तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है और अगर तुम इसकी किसी और न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो करेगा क्या? जैसे पानी के साथ करेगा क्या? नहीं मैम, ऑलरेडी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास भी, तो काहे करेगा? अमोनिया के पास भी, अल्कोहल, Na के पास भी इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि Na की टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन देने की। क्या करेगा ये? ऐसे बेस भी। तो यानी कि इनके साथ वाटर, मतलब कोई आपका वो जैसे वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल है, इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो ईथर होते हैं, अगर आप इनकी रिएक्शन करवाते हो इनके साथ, मान लो तुम ईथर को पानी में मिला, मतलब ईथर को पानी के साथ मिक्स कर दो, तो कोई रिएक्शन तुम्हें मिलेगी ही नहीं। पानी अलग और ईथर अलग, कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना? तो ईथर जो होते हैं वो बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में क्या होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. वो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनको किस पे अटैक करना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा, है ना? H+ के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं ऐसे, है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब रिएक्शन ऑफ ईथर में, और आगे हम HBr और HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, बिकॉज HBr और HI भी क्या है तुम्हारे? एसिड ही तो है। ठीक है, Yes, समझ ma'am. में आया? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक। हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार रिएक्शन दिखाना एक बारी। हाँ, हेडिंग डालो सारे बच्चे ऊपर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हरलीन है? हो गया मैम। हरलीन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में क्या है, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें मैकेनिज्म के साथ बता दूंगी। देखो फिर तुम्हें ट्रिक भी बता दूंगी, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे वाटर डाइल्यूट एसिड दिया हुआ है ना, इसका मतलब रिएक्शन होगी। तो खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना। H+ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा? अटैक होगा। और अटैक हमेशा कहाँ से कहाँ होगा? न्यूक्लियोफिलिक टू इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। तो अब एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? Positive charge. Positive charge. ठीक है, ये भी मेरे बच्चों को पता है। अगर कोई बच्चा कुछ और पढ़ रहा है ना, खैर नहीं है उसकी, मैं पहले बता दूं। तो मेंटरशिप में मैंने जो दूसरा मेरा बैच है ना, वहां पे मैं उनका वाइवा लेने लग गई हूँ अब। ठीक है, तो तुम लोगों का भी लेना चालू करूंगी और उन्हीं वहीं से लूंगी जो तुम्हें असाइनमेंट दे रही हूँ। इसीलिए प्लीज क्लास में ध्यान से सुन लिया करो तुम लोग। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो क्या करेगा वो? हाय तौबा मचा देगा। वो कहेगा नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा, या तो इस साइड ये वाला टूटेगा या इस साइड। यस और नो? क्योंकि तभी जो है Yes, ma'am. ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होगा, है ना सुहानी? प्लस है तो उसको माइनस Yes, ma'am. मिलेगा। अब बात आती है अटैक वो कहाँ से करेगा? क्या वो ए साइड से जाएगा, बी साइड से? देखो अगर वो ए साइड से टूटा तो यहाँ पे टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर वो उस साइड से टूट रहा है तो हमें बी वाली साइड से टूट रहा है तो हमें मिथाइल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। नवजोत देखो, जशनप्रीत, है ना? तो कौन सा Yes, ज्यादा ma'am. स्टेबल है, टर्शरी वाला या फिर मिथाइल वाला? हाय राम, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? Ma'am, searching. टर्शरी वाला मैम। तो बोलते क्यों थी? मोर स्टेबल। तो यानी कि कौन से पाथवे से जाएगी रिएक्शन? ए वाले से। और ए वाले से जा रही है तो कौन सी करवा रहे हो तुम? SN1 करवा रहे हो। यस और नो? Yes, ma'am. तो यानी कि
ये होगा, राइट। और क्या मिलेगा हमें साथ में, CH3OH मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आइसोटोपिक लेबलिंग कर रही हूँ। आइसोटोपिक लेबलिंग का मतलब समझते हो, सिर्फ मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन मैंने यूज किया वो 18th वाला उसका आइसोटोप यूज किया है, तो ये यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, ठीक है। अब वोटर है तो वोटर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या मिल जाएगा हमें, OH लग जाएगा। बोलो। अब तुम कहोगे मैम Yes, sir. ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, उसपे पॉजिटिव चार्ज तो आपने दिखाया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, भाई आगे न्यूट्रलाइज करवा लेना। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो ये ऑक्सीजन 18 वाला था वो तो इसके साथ जुड़ गया मीथाइल के साथ। ये मैंने जान करके किया ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये वाला OH कहाँ से आया, ये वाला ऑक्सीजन आया या फिर कोई अलग वोटर से आया। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये 18 वाला इसके साथ जुड़ा है और जो वोटर से आया वो इसके साथ जुड़ा है। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, SN1 रिएक्शन तुम्हें दिखाई दे रही है, यस और नो। Yes, Yes, ma'am. अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लूंगी, अगर ये मान लो थोड़ा कम भी समझ में आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एग्जाम्पल मैं कराती हूँ। जैसे सेकंड एग्जाम्पल ये देखो। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगी, देखो। फिर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करवाना है। अगर तुम यहां से कराओगे तो सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, इसको मैं 18 कर देती हूँ, देखना एक बार, ठीक है। और मुझे क्या मिलेगा, CH3OH। और वाटर का अटैक करा दूं फिर इस कार्बोकेटाइन पे, Yes, ma'am. अगर करवा दिया तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, एक मुझे ये मिल गया, एक मुझे ये मिल गया, यानी कि ये भी कौन से पाथवे से गई, SN1 पाथवे। Yes, sir. क्या मैम SN2 पाथवे से नहीं जाएगी क्या कोई रिएक्शन, अभी बताती हूँ, पहले ये लिख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ये वाला CH3OCH3। तो यहाँ पे भी मैंने सेम रिएजेंट डाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वही इसी में यही करके दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ मीथाइल है, ना तो ब्रेक करने पे मुझे सेकेंडरी मिला, ना ही टर्शरी मिल रहा, ना ही कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिल रहा। तो यहाँ पे बेटा अब SN1 से नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने SN1 करवाया तो तुम्हें मीथाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा विच इज नॉट स्टेबल। गेटिंग माय पॉइंट। तो Yes, यहाँ ma'am. पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। समझे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा दूं मैं तुम लोगों को, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है क्या जगह, ठीक है। तो पॉइंट ये है मेरा बेटा कि अगर तुम्हें बॉन्ड ब्रेक कर, मैं यहाँ पे लिखवा दे, तो लिखो, यहाँ पे लिखो नोट करके, अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन या फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वो रिएक्शन कौन से वाले पाथवे से जाएगी, SN1। और अगर प्राइमरी है या फिर मिथाइल हैलाइड बन रहा है तो वो कौन से वाले से जाएगी, SN2 पाथवे। अगर ये याद है तो तुम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बना लोगे, और अगर ये याद नहीं है तो इजी से इजी भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे इधर देखो, इधर इधर आओ, इसको मैं लेबलिंग कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रोटोनेशन। अब देखो यहाँ पे तुम ब्रेक करोगे तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से करोगे तो सेकेंडरी, तो कहाँ से ब्रेक करवाओ, यहाँ से तो तोड़ दो, तो Yes, तोड़ दोगे तो यहाँ पे OH बन जाएगा और बाकी ऐसे बन जाएगा, खत्म प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाई, कहाँ से ब्रेक करूं, आपको बस चेक करना है क्या CO का बॉन्ड ब्रेक कराने पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, एलाइलिक या बेंजाइलिक बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो टर्शरी मिल रहा है ना, और यहाँ पे प्राइमरी, तो SN1 से जाएगा। तो अगर टर्शरी मिल रहा है ब्रेक करवाने पे तो SN1 ही करवाओगे, तो बस हो गया। हो गई बात, देखो। Yes, ma'am.
देखो आ गया हो, यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको मैं अलग से बना देती हूँ। सबसे पहले प्रोटोनेशन देखो, ठीक है। अब देखो ये कौन से पाथवे से जाएगी, SN2 या SN1, सोच के देखो। SN2 या SN1 देखो। अरे बताओ, SN1 से कैसे जाएगी, कार्बोकेटाइनिक स्टेबल नहीं मिलेगा। फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव आएगा, CH3 पे पॉजिटिव, क्या वो स्टेबल है क्या? नहीं, SN2 से जाएगी। अब SN2 में भी अब SN2 में भी तुम्हें ये चेक करना है कि किस साइड से जाएगी। आपको पता है इस वाले पे तो होगी नहीं, SN2 होगी क्या? अभी बताया चिल्ला चिल्ला के, नहीं होती है SN2। यहाँ पे जाएगी, यानी कि CH3OH प्लस फिनोल मिलेगा, अगर मैं लेबलिंग कर दूं तो। यहाँ पे देखो, इसको बनाओगे तभी पता चलेगा हो क्या रहा है। अरे यार एक सेकेंड। प्रोटोनेशन कराओ, बताओ कौन से जाने वाली है। मैम SN2। क्यों? मैम क्योंकि टर्शरी वो मिल ही नहीं रहा मैम, टर्शरी और सेकेंडरी। बस यही देख के रट्टा लगाओ, और क्या, और कुछ नहीं लिखा था मैंने। दोनों तरफ बोन ब्रेक करवाओ। तुम इतने अभी तक नहीं होनहार बने ऑर्गेनिक में कि देख के ही बता दो। बोन को ब्रेक करवाओ नोटबुक में, कौन सी साइड ब्रेक करूं। अगर कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो चेक करो, है तो SN1 से जाएगी। रविंदर कहाँ से करवाऊं? मैम CS2 वाले के साथ। वेरी गुड, चलो किसी ने तो बताया। अगर आप यहाँ से ब्रेक कराओगे तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो SN1 से जाएगा ये। तो अगर मैं आइसोटोपिक लेबलिंग कर दूं तो एक मिल जाएगा तुम लोगों को बेंजाइल अल्कोहल, और एक मिल जाएगा तुम्हें फिनोल। ठीक है, सोचना पड़ेगा बिट्टू। ठीक है, ठीक है। ये इनकी रिएक्शन नहीं होगी, डज नॉट रिएक्ट विद। क्यों नहीं होगी, चेक कर लो। चेक कर, कोई मुझे समझाएगा ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं करवा रहे हो? कोई मुझे समझा पाएगा? एनीवन कैन रेज देयर हैंड, बताओ। मैम फिनोल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिनाइल पे बेटा। हाँ जी। हाँ वेरी गुड। और कोई बताओ। एक तो सही बताया कि अगर तुम प्रोटोनेशन करवा देते हो और तुम सोच रहे हो SN1 करवाएंगे तो फिनाइल पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, और ना ही SN2 करा सकते, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी नहीं हो सकता। तो ये तो सही बोला रविंदर ने। और यहाँ पे ये ब्रिजहेड कंपाउंड नहीं बन जाएगा? Rigid position. वेरी गुड। और यहाँ पे तो देखो फिनाइल और इसकी जोड़ी है, तो मतलब इनमें इनके साथ रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है जी, Ma'am. रिवाइज करने से आएगा, पढ़ने से आएगा। ठीक है बेटा, चलिए
अब आ जाओ नेक्स्ट डालो हेडिंग ईथर की रिएक्शन HI HBr के साथ। पेपर में तुम्हें HI भी दे सकता है, वो HBr दे सकता है। कंसंट्रेटेड दे या ना दे उसकी मर्जी है, बट ये अंडरस्टूड रहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HI या HBr यहाँ पे लिया गया होगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से, पानी पीना पानी पी लो। ट्यूसडे को वी विल स्टार्ट एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, और जो भी तुम लोगों के, क्योंकि बेटा इस बार मैं पेपर डिस्कशन नहीं कराऊंगी बिकॉज सिलेबस मेरा पीछे चल रहा है ना, इसलिए तो मैं एक भी क्लाउड ऊपर से एक छुट्टी मतलब मैंने ले ली थी ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज। तो जो भी तुम्हारे पेपर के डाउट होंगे अल्कोहल फिनोल के, मुझे तुम लोग डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेजते जाना, मैं सोल्व कर दूंगी उसको। ठीक है, हाँ, लेकिन वो तुम लोगों को दिखाना है कि हम लोग डाउट पूछ रहे हैं, कहीं पता चले कि मैम ने डिस्कस नहीं करवाया तो हम भी नहीं पूछेंगे, दैट शुड नॉट बी हैपन। ठीक है, और ट्यूसडे से मैं एल्डिहाइड कीटोन जो है आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी। चलिए, अब क्या होगा यहाँ पे, वही सेम स्टेप। वहां पे क्या था, डाइल्यूट एसिड लिया था तुमने, है ना, हाइड्रोलिसिस कराते, यहाँ पे भी तो एसिड लिया, तो एसिड से क्या आएगा H+। तो बस सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन, यस और नो। अब ऑक्सीजन भैया ने क्या किया, आप लोगों को ये तो समझ में आता है ना, दिस इज CH3CH2। यस मैम। ठीक है, तो हाँ बाकी बोलो, मुझे एक एक की आवाज आ रही है, आप लोगों को ये तो पता है ना, ये कार्बन इंडिकेट कर रहे हैं। यस मैम। हाँ मतलब ये नहीं होना चाहिए भाई, मैं तो माथा पकड़ के बैठ जाऊंगी फिर, अब मैं तुम्हें कहाँ से सिखाऊं दोबारा से सारी चीजें। ठीक है, नहीं आता तो एक बार 11th की बुक खोल के देख लेना, आपका जो है ना GOC का चैप्टर है, वहां पे पहले ही कुछ 5 पन्नों में बता रखा है कि कैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, अगर नहीं पता है तो। ठीक है, तो देखो पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन, देखो मैं बना के भी दिखा देती हूँ। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो, उसने इलेक्ट्रॉन दिए। यस। बना, चलो। अब यहाँ पे I नेगेटिव आएगा, आपको पता है I नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना। अब हम देखते हैं कि क्या होगा, ध्यान से देखो। अब हमें चेक करना है कि कैसे रिएक्शन होगी SN2 या SN1। वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, डाइल्यूट, तो उसमें जब मैं हाइड्रोलिसिस करवा रही थी मेरा बेटा, उसमें मैं ये ले रही थी कि तुम्हारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन, मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, टर्शरी बन रहा है, या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, तो वहां पे SN1 जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर पोलर प्रोटीन सोलवेंट है, तो सेकेंडरी वाला SN1 से भी जाता है और SN2 से भी जाता है, बट वहां पे सेकेंडरी वाला SN1 से जाना था बिकॉज वाटर आपका क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे देखो अगर तुम तोड़ोगे इसको, मतलब ब्रेक करोगे CO बॉन्ड को, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, देखना। और यहाँ पे अगर ये करोगे CO बॉन्ड ब्रेक तो प्राइमरी बनेगा, तो दोनों में से ये स्टेबल है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जब बनेगा तब भी आपको SN1 नहीं करानी है, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है, तो ये SN2 फेवर करेगा। इज दैट क्लियर। और SN2 अगर फेवर करेगा तो हमें क्या देखना होता है SN2 में, कि न्यूक्लियोफाइल को ऐसी जगह से जाना है जहां पे भीड़ कम हो, और भीड़ कम कहाँ पे है मैम, यहाँ पे है। मैम भीड़ कम कहाँ है, यहाँ पे है, और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, तो क्या बनेगा देखना, CH3 CH2 I, देख रहे हो आयोडीन लग गया इस कार्बन पे, और बाकी क्या बचा, अल्कोहल। क्या कहते हो, यस। तो ये वाली चीज है जो थोड़ी सी हम लोगों को याद रखनी है। तो क्या लिखा हो, ये लिख लो एक बार, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखो, अगर तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो SN1 से नहीं जाएगा, बल्कि SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। इज दैट क्लियर। अगर टर्शरी या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो SN1 से जाएगा।
Yes, ma'am. ठीक है, जैसे है क्या, आगे एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं। ठीक है, समझ गए। अगर मान लो दोनों तरफ ब्रेक करने पे तुम्हें टर्शरी मिल रहा है, बेशक दूसरी साइड सेकेंडरी प्राइमरी मिल रहा हो, अगर टर्शरी मिल रहा है या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो SN1 से जाओगे, अदरवाइज SN2 से। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सेस हटा दो, एक्सेस वाला केस मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही प्रोटोनेशन देखना। अब यहाँ पे तुम चेक करो क्या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजर टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेगा ब्रेक करने के बाद? नहीं मैम, नहीं मिल रहा। तो ये सिंपल SN2 से जाएगी, और जब SN2 से जाएगी तो हमें लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड देखनी है। तो बस हो जाएगा, बताओ। तो एक इथेनॉल मिल गया और एक मिथाइल आयोडाइड मिल गया। एक इथेनॉल बोला ना, इथेनॉल 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 मिल गया और मिथाइल आयोडाइड मिल गया। ठीक है, यहाँ देखो सेकेंड में, तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? बताओ बेटा। SN2। वेरी गुड, SN2 होगी, क्योंकि कोई भी टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं मिला। और कहाँ से अटैक करेगा? जहाँ पे भीड़ कम हो। तो यहाँ पे एक मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा और प्रोपेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. चलो इसको देखो, अलग से बनाती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। हाँ या ना में जवाब देंगे सारे मेरे बेटा। Yes, ma'am. अब तुम जब ब्रेक कराओगे कहीं पे तुम्हें टच, तुम खुद सोचो, देखो मेरी नजर, मेरे बोलते हुए जितना मैं बोलूंगी वैसे सोचोगे ना तो तुम अपना यूज नहीं करोगे दिमाग। खुद सोचो, गलतियां करो जितनी करनी है करो, लेकिन खुद सोचो। अब तुम बताओ, अगर मैं दोनों साइड ब्रेक करवाऊं, या इस साइड या इस साइड, करना तो तुम्हें CO बॉन्ड ब्रेक है ना। तो देखो कहीं पे भी दोनों साइड पे ब्रेक करने के बाद क्या मुझे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन मिल रहा है? हाँ, बन रहा है मेरा बेटा, चेक करो। क्या टर्शरी रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन रहा है? अंशिका, गुरविंदर, आकाश, हरलीन, आंचल, नेहा, अरे बता दो, बना के देख लो ना। ये नोटबुक होगी तुम्हारे हाथ में, पेन होगा, बना के चेक करो क्या बन रहा है टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन, या कुछ बन रहा है क्या? आकाश, ये मेरी आवाज ही नहीं आ रही। बन रहा है मैम। कहाँ बन रहा है? ये वाला बनाया तुम लोगों ने? ये बनाया? ये आपका टर्शरी है? नहीं बन रहा मैम। तो बोलना तो पड़ेगा ना तुम लोगों को, वरना कैसे करोगे? तो SN2 होगी यहाँ पे, बन ही नहीं रहा। तुम लोग सारे कान बंद करके बैठे हो। एक काम करो, कैमरा ऑन करो, सारे के सारे। डांट खाओगे, बहुत ज्यादा डांट खाओगे आज पेट से तुम। चलो कैमरा ऑन करो। हाँ, आपने बंद कर रखा है, किसी को ऑन नहीं होगा। अच्छा करती हो, रुको। चलो करो, चलो फटाफट से करो, और दिखाओ तुम कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो। मेरे को डाउट हो रहा है तुम लोगों पे,
किसी ने नहीं किया, मैं ब्लॉक करती हूँ अभी, उसको ग्रुप से ही निकालती हूँ। ठंडी का मौसम आ चुका है। आकाश अभी उठ के बैठे हो क्या? मैंने बोला है। नो मैम। ऐसे लग रहे हो 2 घंटे से बस सो ही रहे थे, कंबल ओढ़ के मुंह में डाल के। नो मैम। और अमनदीप को देखो, ऐसी वो इतनी एक्टिव बैठे जैसे अभी बस रेस लगाने जा रही हो, दौड़ लगाने जा रही हो सुबह सुबह। बाकी कैमरा ऑन करो। एंड सौम्या वन ऑफ द सिंसियर स्टूडेंट। इतनी सिंसियर लड़की है भाई, सही बता रही हूँ मैं। सुहानी कैमरा ऑन, दिव्या कैमरा ऑन, हरलीन, रविंदर कैमरा ऑन। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड सुहानी, खुश रहो। अब बताओ क्या किया तुम लोगों ने? बन रहा है टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन सीओ बोन ब्रेक कराने पे? नो मैम। चलो, हाँ बाकी बच्चे बोलो भाई। नो मैम। नो मैम। मैं बना के दिखाऊं? नहीं समझ में आ रही है मेरी कहीं बात तो मैं, ये देखो ये है ना सीओ बोन, ये है तो कहीं नहीं बनना ना बेटा। तो आपको SN2 करानी, और SN2 कौन सी साइड से करानी है? जहाँ पे भीड़ कम हो, यानी कि यहाँ पे। तो इस CH3 के साथ आयोडीन लग जाएगा, और इसके साथ पूरा OH लग जाएगा, है ना? कर लो एक बार। ठीक है। यस मैम। ये देखो, इसको मैं अलग से बता दूं, तुम करोगे आज, करोगे ही तुम। डर के करो, जैसे करना करो, बट तुम ही करोगे। मुझे बताओ कौन से पाथवे से जाएगी रिएक्शन। रविंदर क्या हुआ? कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा आज? हर्ष कैमरा ऑन बेटा। हरमीत कैमरा ऑन, गुरविंदर कैमरा ऑन, जशनप्रीत कैमरा ऑन, प्रतीक कैमरा ऑन, नवजोत, तरनवीर, विवेक। हाँ रविंदर भी बहुत ठंडी में बैठा है। बाकी करो। तुम हलवा बनाने जा रहे हो? हलवा बना रहे हो या फिर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो? इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। वेरी गुड सौम्या, अमनदीप, ट्राई किया एटलीस्ट। वेरी गुड रविंदर। ओहो वंशिका अभी उठी है, कंबल से मुंह निकाला अभी के अभी। हाँ तो क्या होगा, SN1 से जाएगा SN2? बोलो बोलो के, अब बोलो मुंह से जिन्होंने हाथ खड़े किए। मैम यहाँ पे टर्शरी डिग्री दूंगी। वेरी गुड, तो SN1 से जाएगा, वन तो से। एक बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और एक इथेनॉल। ठीक है, चलिए ये वाला करो। बताओ बताओ फटाफट। करो ये बेटा।
बताओ। मैम SN2 से जाएगा। बाकी बोलो बोलो। SN2 से जाएगा मैम। ओके, ये क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा? बोलो बोलो। हाँ जी। क्यों नहीं? यस मैम। क्यों फिर नहीं करते हो तुम? डांट खाने वाले काम करते हो। चलो, देखो। डन। SN1। ठीक है, चलो। यस मैम। अब देखो, अब क्या होता है, कई बार ना बेटा वो लिख के देते हैं एक्सेस ऑफ HI। देखो यहाँ पे अगर तुमने देखा होगा तो मैंने एक बार HBr या यहाँ पे BR लेना था ना, बता नहीं सकते थे तुम? ठीक है, चलो। देखो अब वो क्या करता है एग्जामिनर, कई बार एक्सेस में भी लिख के देता है। जब तक वो लिख के नहीं देगा कि एक्सेस ऑफ HI है तब तक तुम मानोगे नहीं, ठीक है? तो जब देगा तो मानोगे। तो क्या होगा, देखो पहले स्टेप में तो यही होगा, है ना? और I नेगेटिव अटैक करेगा, ऐसे 2 रिएक्शन होगी तो A क्या बनेगा? CH3I और इथेनॉल बनेगा। बोलो क्या कहते हो? हाँ मैम। अब ये तो बन गया, इसका काम तो हो गया। अब और HI उसने डाला है, तो अगर और HI डाला है तो क्या होगा? H+ निकलेगा। ऑक्सीजन के पास फिर लोन पेयर है, वो अटैक मारेगा, और अटैक मारेगा तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और तुम्हें पता है OH अच्छा लिविंग ग्रुप में, लेकिन पानी तो अच्छा है। तो क्या होगा? अब तुम SN1 करवा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं होता। तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। जैसे ही अटैक करेगा I नेगेटिव, पानी को टाटा बाय बाय कर देगा। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2I। यानी कि B क्या बन गया? CH3CH2I। A क्या बना है? ये बना है। यानी कि सब कुछ ही OH हटके यहाँ पे क्या आ गया है? आयोडीन आ गया है। इज दैट क्लियर? जैसे और देखो इसमें, सबसे पहले प्रोटोनेशन, आपको पता ही SN1 होगी बिकॉज टर्शियरी डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे आयोडीन लग गया और यहाँ पे CH3OH। बोलो हाँ या ना? अब HI एक्सेस में है तो ये भी OH किस में चेंज हो जाएगा? बोलो, आयोडीन में चेंज हो जाएगा। आयोडीन। बस ऐसे ही करना है। ठीक है, कर लो, लिख लो। इसको ना बैठ के प्रैक्टिस करना मेरा बेटा, जरूर आएगा। जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट्स के टाइम पे ऑर्गेनिक दिया है ना, सबसे अगर तुम देखोगे तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाद GOC डाला है वहां पे। मैंने वो जान करके ही डाला है GOC। क्यों? क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ तुम GOC पे भी 3 दिन स्पेंड करो। तो जो अब तुम्हें टाइम मिल रहा है, प्लीज, जो चैप्टर तुम्हें लगता है मुश्किल है, ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, छुट्टी लो उस दिन की, डाल दो मेडिकल लीव। सर्दी में कोल्ड कफ है, हम तो नहीं आने के 3 दिन। बैठो, अपना इम्प्रूव करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बिना लिखे आप ऑर्गेनिक को बेटा सीख ही नहीं सकते हो। आप हमेशा मुझे बोलोगे कि मैम ऑर्गेनिक नहीं आती है। यहाँ पे भी एक्सेस में डाला है। सबसे पहले क्या स्टेप होगा? प्रोटोनेशन। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 से जाएगा, है ना? तो एक तो ये बन जाएगा और फिनोल बन जाएगा। फिर वो कह रहे हैं HI एक्सेस में है, तो क्या मैं OH को हटा के HI लगा दूं? सोच के बताओ, यस। हाँ या ना? हाँ या ना? चाटे खाओगे अब तुम। कैसे बनाऊं? इधर आओ, इधर आओ। पानी बनाओगे? पानी निकलेगा? यहाँ पे करवाओगे क्या SN2? नहीं मैम। फिर यही फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है? फाइनल प्रोडक्ट।
अब यहाँ पे आओ, सबसे पहले प्रोटोनेशन, हाँ या ना? अब ये टर्शरी बनेगा तो SN1 बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो तो CH3 होगा। अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो ये OH भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में, आयोडीन लग जाएगा। क्लियर है? बना बना के करना पड़ेगा। ये वाले कर लोगे तुम? चलो बनाओ बैठ के, जल्दी बनाओ, तुम्हें मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी बनाओ। तुम अपना काम करो। और ये एक्सेस में नहीं है चाहिए, सिर्फ 1 मोल है। ओके। क्या दोनों तुम लोगों ने किससे करवाई? SN1 से। बाकी बच्चे यहाँ पे देखो, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा इसीलिए SN1 से कराई। यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए मैंने SN1 से कराई। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे देखो, ये तो मैं वैसे ऑलरेडी करा चुकी हूँ, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होगी फिनोल के साथ तो, है ना? यस मैम। उसके अलावा ये भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, देखना। टर्शरी कार्बोकेटाइन कुछ नहीं बन रहा, SN2 से जाएगी, फिनोल मिलेगा और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मिलेगा। दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और HI एक्सेस में है, कोई बात नहीं, फिनोल तो रिएक्ट करेगा ही नहीं HI के साथ, तो ये फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब आगे आते, कुछ जेई के सवाल करवाती हूँ मैं तुम लोगों को। आइए, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। इसका नाम एनिसोल है, ध्यान रखना, एनिसोल के नाम से भी आ सकता है पेपर में कि एनिसोल की जब रिएक्शन कराओगे HBr से तो क्या बनेगा। क्या बन रहा है दिव्या? अंशिका, सुहानी, प्रतीक, क्या बन रहा है? हरमीत, बताओ क्या बन रहा है? आकाश, बी ऑप्शन। फोर्थ? यस मैम। यस मैम, डी ऑप्शन। अभी तो करवाया था बच्चों, बिल्कुल ठीक है ना, फोर्थ ही बनेगा। यस मैम। SN2 रिएक्शन होगी, अभी करवाया था। ये वाला क्वेश्चन करो।
एक्सेस में नहीं है, ध्यान रखना। बी। अंशिका, आप हो ना क्लास में? हाँ जी मैम। मैम फिर मेरे नाम से ज्वाइन किया है। हाँ हाँ हाँ, कर दिया मैंने ब्लॉक। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? प्रोटोनेशन बताओ, SN1 हो पाएगी? यस मैम। यस मैम। तो SN1 हो पाएगी तो यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा और ये फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? एक सेकंड में चैट बंद कर देती हूँ। ठीक है, हो जाएगा फोर्थ। यस और नो? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखो HI दिया हुआ है और तुम ऑप्शन में नोटिस करो क्या दिया हुआ है। देखो देखो क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, है ना? प्रोटोनेशन होगी। अब तुम मुझे बताओ SN1 से जाऊं या SN2 से जाऊं? बॉन्ड को ब्रेक करवाओ, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कराओ। क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है? हाँ मैम। जब इसको ब्रेक कराओगे तो कार्बोकेटाइन होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो आयोडीन क्या होगा मेरा? यहीं पे आके लग जाएगा। देखो एक बार, ठीक है। नीचे वाले की बात करो, क्या कोई मेरा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है? नहीं मैम। अगर आप इसको ब्रेक कराओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ इधर, विच इज नॉट स्टेबल। अगर इसको ब्रेक कराओगे तो प्राइमरी बनेगा, तो ये SN2 से जाएगी और SN2 यहाँ होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे OH लग जाएगा। यस और नो? यस मैम। तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, HBr एक्सेस में दिया हुआ है, एक्सेस में। तो आपको पता है ना, एसिड एल्कीन के साथ भी रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना? और यहाँ पे भी, ठीक है, करवाया था ना मैंने। यस मैम। और डबल बोन्ड ब्रेक भी कर सकता है। और कौन सी साइड करेगा? जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट इज ये वाला। तो यानी कि होगा क्या, यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? SN2, यानी कि Br नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नहीं हाँ, सेकेंड आ जाएगा। तो वही है, यू हैव टू प्रैक्टिस। यहाँ पे देखो एक्सेस में है, और वैसे तुम ऑप्शन में भी देखोगे एल्कीन पे भी रिएक्शन करवा रही है, तो बोन्ड वहां ब्रेक करना जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी CO बोन्ड ब्रेक करवाने के बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन नहीं मिल रहा या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन नहीं मिल रहा, तो क्या? SN2 रिएक्शन होगी, लेस स्टेटिकली हिंडर्ड साइड से अटैक होगा, तो CH3Br बाहर निकल जाएगा और बेंजीन पे OH आ जाएगा। ठीक है। सो ये था ईथर। मेरी तरफ से ये पूरा चैप्टर आज खत्म होता है। आई नो कि कल आपका पेपर है, तो आप लोग अल्कोहल फिनोल प्रिपेयर करके चले जाना, ईथर मत नहीं होगा तो इट्स ओके।
ठीक है? Yes. हाँ ठीक है, तो इतना ही करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? Yes.